अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। इसमें डायग्राम भी दे रखा है। कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी से पी ए और पी बी टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, टू ए सर्कल विद द सेंटर ओ। वो क्या है? सेंटर है। इफ़ सी डी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट ए पॉइंट ई एंड, ओके, ई कह रहा है सी डी जो है वो क्या है? एक और टेंजेंट है। जो ई पॉइंट है वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? पी ए, और कह रहा है पी ए इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, हम टेंजेंट थ्योरम से जानते हैं कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं और वो दोनों टेंजेंट का लेंथ कितना होता है? दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। तो पी ए हमारा कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? पी बी भी क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बाय थ्योरम से 10.2 थ्योरम जो कहता है एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सर्कल पे, वो दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। उसके हिसाब से क्या होगा? पी ए जो दिए रखा है 14 सेंटीमीटर, तो पी बी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी का पेरीमीटर हमें फाइंड करना है, मीन्स परिमाप फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, इसको देखिए, ए सी और सी ई दोनों इक्वल होंगे। इसको इस तरीके से डायग्राम और क्लियर बना दे रहा हूँ ताकि और आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। ये पी है, ये ए है, ये बी है, ठीक। ये सेंटर है, इसको यहाँ से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है? ई है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक। इस तरीके से भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए, ए सी बराबर ए सी इज इक्वल टू ई सी होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? एक सी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं तो ये ए सी और ई सी क्या होंगे? टेंजेंट होंगे, तो वो इक्वल हो गए, ठीक है। ये भी थ्योरम से। ठीक इसी तरीके से देखिए, बी डी और ई डी क्या होंगे? इक्वल होंगे। बी डी इज इक्वल टू ई डी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर डी पॉइंट को देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि ये डी पॉइंट यहाँ है और ये ई पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब ये डी क्या हो गया? इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो ई डी इज इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ से एक टेंजेंट है और ये यहाँ से एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं थ्योरम्स के अकॉर्डिंग। तो ठीक इसी तरीके से डी ई इज इक्वल टू बी डी और ए सी इज इक्वल टू सी ई कर दिए, ठीक है। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए सी पी सी डी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी पी, देखिए, सी पी प्लस पी डी प्लस सी डी। पेरीमीटर जो होता है, तीनों साइड को जब हम ऐड कर देते हैं वो क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो सी पी हमें नहीं पता है, ठीक है। और पी डी भी हमें नहीं पता है। हमें क्या? सी डी भी नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए, सी पी प्लस पी डी प्लस सी डी को आप क्या लिख सकते हैं? सी डी को लिख सकते हैं सी ई प्लस डी ई, सी ई प्लस डी ई लिख सकते हैं सी डी को, तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, सी पी जो है, सी पी ये वाला हुआ, और इसमें अगर हम ए सी जोड़ देते हैं, ए सी, तो ये क्या हो जाएगा? ए पी हो जाएगा। अब देखिए, ए सी लाने के लिए क्या होगा? सी ई और ए सी इक्वल है, तो सी ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं। तो सी पी प्लस पी डी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ से रख दिए। फिर डी ई इज इक्वल टू क्या है? बी डी, यहाँ से रख दिए, ठीक है। अब देखिए, सी पी प्लस ए सी को एक साथ हम लिख दे रहे हैं, प्लस पी डी और बी डी को एक साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सी पी और ए सी क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ए पी
और ये हो जाएंगे बीपी। ठीक है, तो एपी कितना दे रखा है, एपी दे रखा है 14 सेंटीमीटर और पीबी अब बीपी कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो 14 + 14 ये कितना जाएगा 28 सेंटीमीटर। देखिए 28 सेंटीमीटर दिया है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कृपया आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं कि समझ में आया नहीं आया, कुछ डाउट्स है या कुछ और जानना है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।